स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने मैंने एक और वैकेंसी लेके आया हूँ। हम आपके सामने जो वैकेंसी आएगी वो सब चीज़ आपके सामने लेते हुए आएंगे और बहुत सारी भर्तियां जो है आते चले जा रही है। आप बिल्कुल बेशक तैयारी में लगे रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। देखिए एक बहुत बड़ी भर्ती आई है आपके सामने, हर साल आती रहती है जीडी की भर्ती, और अभी और फिर एक जीडी की भर्ती आ गई आपकी, कांस्टेबल जीडी की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल एंड ये सब पूरी जो है आपको जीडी की भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा कब से कब तक लास्ट डेट है। पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वैकेंसियों की भरमार आ रही है और हम पूरी वैकेंसियों की भरपूर आपको जानकारी देंगे। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हम बाकायदा आपको उस विषय में वीडियो बना के जानकारी पूरी देते चले जाएंगे। तो बिल्कुल देखिएगा। अभी जो आ रही है आपकी डेट फॉर द सबमिटेड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5/9/2024 से 14/10/2024 के बीच में आपको एक भर्ती आ रही है। 5 से चालू हो गई है इसकी भर्ती, बता दूं जीडी की फॉर्म भरने की, और लास्ट डेट इसकी 14/10 है। 14/10 है, आपको बता दूं लास्ट डेट 14/10 है। उससे पहले इस फॉर्म को भरवा लीजिएगा। फॉर्म का और बता दूं, सामने में रह के फॉर्म भराना पड़ रहा है क्योंकि आप बता दूं फॉर्म भरने की प्रोसेस में एसएससी ने थोड़ा सा चेंजेस ला दिया है। आपका जो है ऑनलाइन लाइव जो है आपका वीडियो फोटो खींचता है और फिर जब ही फॉर्म जो है सबमिट होता है, ठीक है। तो लाइव फोटो खींचने की वजह से आपको सामने रहना पड़ेगा और फोटो खींचा जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट डेट आपका जो है इसका 14/10 है, ध्यान रखिएगा 14/10 तक है लास्ट डेट। आप टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो जो ऑनलाइन पेमेंट करना है वो 15/10 तक का है, लेकिन आप 14 के पहले ही कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन, तो करेक्शन की डेट भी इसने बता दिया। आपको बता दूं करेक्शन की 5/11/2024 से 7/11/2024 के बीच में आपको मान लो कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए भी आपके पास समय दिया रहेगा 5/11 से 7/11 तक, है ना। एग्जाम का बता दूं, जो कि परीक्षा कंप्यूटर बेस पर एग्जाम होगी वो जनवरी-फरवरी में डिक्लेयर किया। डेट अभी कंफर्म नहीं है लेकिन आपके पास अभी बहुत समय है। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, समझिए 4 से 5 महीने आपके पास बहुत है और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप सभी बच्चों के लिए जो लगे हुए हैं ये नौकरी पाने के लिए। एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चालू कर दीजिए, बिल्कुल जोरों से, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन एससी जीडी के कठिन सवाल नहीं आते, कठिन सवाल पूछे नहीं जाते हैं, तो आप लगे रहिए। देखिए वैकेंसी के बारे में बता दो कितनी भरकाम वैकेंसी आई है। 39,481 भर्ती है, 39,481 लगभग भर्ती आई है आपके सामने, ये चीज़ें हैं देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं 39,400 भर्तियाँ आई हैं। इसके अलावा आपको बता दूं इसमें एज की बात करेंगे तो एज के लिए आपको बता दूं कि 18 से 23 साल की एज मांगा है इसमें, और जो एसटी एससी के बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के बच्चे हैं तो उनके 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के उससे है। तो जो जनरल है उसके लिए 18 से 23 साल की एज बोला है, और बाकी एसटी एससी कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहती है, तो उसको ऐड कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा एज के लिए, तो जो लोग इस एज में आ रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल भरे। आ रही समझ में स्टूडेंट? और आगे देखिए आपको बता रहा हूँ फीस के बारे में बता दूं तो फीस जो है इसकी वो जो जनरल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए 100 रुपये फीस लगती है, और बाकी एसटी एससी और क्या बोलते हैं गर्ल्स हैं उन लोगों को फ्री फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, फ्री रहता है उसका। आगे देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। सिलेबस को बहुत जल्दी समझना जरूरी है क्योंकि बिना सिलेबस के आप तैयारी कैसे करेंगे। तो सिलेबस मेन होता है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, इसमें आपको पहले से पता है। इसमें समझ लीजिएगा आपका टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जीके के क्वेश्चन आएंगे, जीके के क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आपका जो है एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, और इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से समझिएगा 20 नंबर का आपका जो है रीजनिंग के हैं, 20 नंबर जो है आपका जीके जीएस का होगा आपका, 20 नंबर का जो है मैथमेटिक्स रहेगा, और 20 नंबर जो है आपका इंग्लिश या हिंदी का पेपर रहेगा। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स के आपके वो रहेंगे आपके, और मिलेगा आपको 60 मिनट। तो क्वेश्चन देखिएगा 1 2 3 मतलब 80 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, पेपर कंटेंट 80 क्वेश्चन देंगे और उसको 60 मिनट में बनाना है। तो सोचिए आपको कितना फास्ट करना पड़ेगा, और आपकी स्पीड आपको ही डिपेंड करेगी कि आप कैसे पेपर को निकाल पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और इसमें माइनस मार्किंग रहता है, ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग जो रहती है 0.25 मार्क्स रहता है, 0.25 मार्क्स जो है उसमें डिडक्ट होते हैं, कटते हैं। तो जो आंसर आपको सही और सटीक लगता है उसी पर आप आंसर पर मार्क करिएगा, टिक लगाइएगा, ठीक है। ओके इसमें नहीं तो माइनस आपके ऊपर से कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें फिजिकली के बारे में बता दूं तो फिजिकली रूप से बता दूं आपको कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन, मतलब इसमें फिजिकली रूप से जो होने वाला चीज़ है उसके इवेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि इवेंट जो है रेस होने वाली है। आप जब एग्जाम निकालेंगे फिर रेस होगी। रेस भी क्या होगा आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में पुरुषों को दौड़ना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है। और देखिए है ना रेस में, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए रखा गया है। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द क्या है लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन के लिए बोला गया है। ये देखिएगा यहाँ पर आपको फॉर कैंडिडेट फॉर लद्दाख, है ना, मतलब फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू द लद्दाख के लिए अलग रखा हुआ है और इनके लिए अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पर रेस की बात करने जा रहे हैं तो लद्दाख वालों के लिए रेस का टाइमिंग और समय और वो सब चीज़ अलग दिया है, आप समझिएगा, और कुछ लोगों के लिए अलग दिया है। तो ये एक रेस इवेंट के लिए आप तैयार करिएगा। इसके अलावा देखिएगा
ठीक, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात अगर करने जाऊंगा तो मेल के लिए 170 जो कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं है, वो जो है मेल 170 सेंटीमीटर उनकी, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए उनकी हाइट। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं एसटी और जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए अलग जो है हाइट और हाइट मांगा है। तो ध्यान से देखिएगा इन सब चीज़ों पर, और जो उस विज्ञापन को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ के ही आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। लेकिन हाँ, ये बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी और अच्छी भर्ती आपके लिए आई है, आप इसके लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए। अभी 4 से 5 महीना आपके पास पर्याप्त टाइम है। आई होप आपको इस सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। यदि आप नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वैकेंसी की जानकारी हम आप तक पहुँचा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को शेयर करिएगा ताकि उनके भविष्य में ये काम आ सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।